वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। आज मसूरी को अलविदा कहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं विदाउट एनी प्लानिंग। हो सकता है धनौल्टी रुके, हो सकता है कानाताल, पता नहीं। फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं और कोई अच्छा सा स्पॉट देख के ब्रेकफास्ट करेंगे। टूवर्ड्स धनौल्टी जब निकल रहे थे तो ये खाई में लटका हुआ एक बालकनी दिखा तो यहाँ रुक गए। अपने शहर से दूर इतने हज़ारों किलोमीटर क्रॉस करके हिमालय में गए हैं तो कमरे में बैठ के तो खाना नहीं है। जितना देर हो सके, क्योंकि कुछ ही दिनों के लिए गए हैं, तो जितना हो सके उतना हिमालय को एंजॉय करते हैं और देखते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। बेहतरीन पतली पतली आलू के पराठे खाए हमने और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ खाना खाते हुए, हिमालय देखते हुए। क्या खा रहे हो? पराठा, प्लेन पराठा विद पराठा, एग ऑमलेट और बटर। और बटर गरी एक चम्मच बचा के लिए। उसके बाद मुझे ये बचपन वाली चॉकलेट मिली। कुछ चॉकलेट्स मैंने ग्रैब किए और इसे खाते खाते इन प्यारे पेड़ों के बीच से हम आगे बढ़ रहे हैं धनौल्टी की तरफ। पक्का बर्फ, वाइट कचड़ा तो ना। नीचे मसूरी में, देहरादून में सब कह रहे थे बर्फ़ का कोई अंदेशा नहीं है, और जब उसे ये सब दिखा ना तो बहुत एक्साइटेड हो गया। जहाँ जहाँ धूप पड़ती है वो बिल्कुल ग्रीन था, पर जहाँ भी शैडो है पहाड़ का या पेड़ का वहाँ पे बर्फ़ था, यानी बर्फ़बारी तो हो रही है। हम पहुँच गए हैं कानाताल, जो धनौल्टी के आगे है। ये 40 किलोमीटर दूर है मसूरी से और बेहद ही शांत और सुकून भरा जगह है। यहाँ पे सुरकंडा देवी का मंदिर है जो कि एक शक्ति पीठ है। माता सती का सर यहाँ गिरा हुआ था। लेकिन धार्मिक जो बिलीव्स है उसके अलावा ये जगह बहुत फेमस है पिकनिक स्पॉट्स के नाम से। एप्पल ऑर्किड्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लैम डोम्स बहुत पॉपुलर हैं। तो उन्हीं में से एक ग्लैम डोम में हम अभी स्टे करने जा रहे हैं। इस डोम में जाने का जो रास्ता है वो भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है और ऑफ रोड है। इन ग्लैम डोम्स की खासियत ही इनका लोकेशन होता है। अपने आप में ये कोजी और कंफर्टेबल तो होता ही है। ग्लैम डोम का मतलब ही है ग्लैमर वाला डोम, लेकिन इसका जो लोकेशन है बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर खाई में लटकता हुआ। चढ़ाई काफ़ी सारा है। इस बार चलना तो इतना हुआ है ना कि साल भर का मेरा पूरा वर्कआउट हो गया है। ये देखिए वो प्रिटी डोम्स को बुक करने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।
जो लोकेशन है, रिसॉर्ट का नाम है, वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके नीचे चेक कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल डोम है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सुपर लग्जरियस है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं और बहुत कोजी कंफर्टेबल है। सामने का व्यू देखिए आप, स्नो क्लैडेड हिमालयस दिख रहे हैं। मेरे बेड से मुझे ये व्यू मिलने वाला है और पूरा पैनोरामिक व्यू होगा, यही खासियत होती है इन टेंट्स की। बिल्कुल सॉफ्ट कोजी सा बेड है और इसका जो यूएसपी है वो है ये व्यू। Isn't it gorgeous, dreamy and perfect? Again, nonetheless, अगर आप मुझे ज़रा सा भी जानते हैं, मैंने पर्दे खींचे ही नहीं सोते वक्त। बीच बीच में रात को उठ के ना मैं हिमालय देखा करती थी। और यहाँ सारी चीज़ें, कूलर तक दिया हुआ है अगर आप गर्मी में ठहरना चाहते हैं। हम ठंड में आए थे तो बाकायदा 2 हीटर्स हैं और ये जो बेड है ना, इसमें भी पूरी हीटिंग दी हुई है। तो जो मैट्रेस है वो पूरा हीटिंग वाला मैट्रेस है। सॉफ्ट हीटेड मैट्रेस, सामने स्नो क्लैडेड माउंटेन्स, इस तरफ भी हीटर दिया हुआ है, ब्लोअर दिया हुआ है। कंफर्टेबल सा एक टॉयलेट है जो काफ़ी रीज़नेबली साइज़ का है और सारी फैसिलिटीज़ हैं इसमें। आई तो एब्सोल्युटली लव्ड इट। बाहर का ये व्यू, पहले दिन हमने लंच किया और वो बहुत ना डेलिब्रेट डिसीजन था कि आज एंथुजियाज़म है, बहुत ठंड है बाहर, चिलिंग ठंड है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो खाना बाहर खा लेते हैं, उसके बाद नहीं खा पाएंगे। ये शाम हो रही है और अब टेम्परेचर देख सकते हैं धीरे धीरे गिर रहा है। हमने यहीं फिर डिनर किया, 3 दिन रुके। अगले दिन जो है क्या किया और 2 दिन क्या किया वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। वेट करिएगा, मज़ा आएगा आपको देखकर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस थ्रू आउट द जर्नी। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, टेम्परेचर और गिर रहा है। हमने गरम गरम डोम के अंदर हिमालय को देखते हुए खाना खाया, डिनर किया और कल सुबह क्या करेंगे आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ज़रा सा स्नीक पीक दे देती हूँ। बहुत एक्साइटेड थे ना हम बर्फ़ देखने के लिए और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी बर्फ़ मिलेगा, लेकिन हमें बर्फ़ मिला। सुबह उठ के हमने ये व्यू देखा। इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में, तो साथ रहिएगा ज़रूर। कल वीडियो आएगा और आप हमारे साथ स्नोफॉल एंजॉय करेंगे। पर सारी चीज़ें एक तरफ, सबसे इम्पॉर्टेंट है टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।